नमस्कार, जय श्री धाम। आज हमारे सामने है धाम से जुड़े हमारे हैप्पी जी। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि धाम से जुड़ने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आए बाबा के द्वारा। तो नमस्कार हैप्पी जी। नमस्कार जी। धाम के सभी देवी देवताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। सभी धामों से मेरे कुछ न कुछ काम हुए हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं हुए, सब धामों से हुए हैं। मुझे कहीं से कुछ मिला और कहीं से कुछ, लेकिन मेरे पाप, मेरे गुनाह इतने थे कि जिनकी सज़ा कम ही नहीं हो रही थी। मैं यही कहूँगा, जिस तरीके से ज्योतिष बताता ना कि आपकी राहु की दशा है, शनि की दशा है, तो मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं बिलीव करने लग गया हूँ। जैसे मेरे साथ कोई भी परेशानी आई, सपोज, या किसी भी व्यक्ति के साथ कोई परेशानी आई, अगर मैं किसी अध्यात्म गुरु के पास जाऊंगा तो वो मुझे अपनी निगाह से देख के बताएगा। अगर मैं किसी जोशी के पास जाऊंगा तो वो जन्म कुंडली देख के बताएगा। और अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा वो अपने हिसाब से रिकमेंड कर देगा, भाई तो 2 नींद की गोलियां खा के सोना शुरू कर देगा। अब करते कराते काफ़ी समय बीत गया। पूजा पाठ का मैं शौकीन हूँ, और सही बताऊं तो मुझे शब्द यूज़ नहीं करने चाहिए। जैसे शराबी आदमी को शाम को शराब की लत उठती है, उसी तरीके से मैं भी 4 बजे अपना बिस्तरा छोड़ के और नहा धो के पक्के तरीके से, बढ़िया तरीके से प्रभु की सेवा के अंदर बैठता था। और मैंने अपना जीवन प्रभु के हवाले कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती ऐसी थी कि मेरे कार्य सिद्ध होने में मुझे दिक्कत हो रही थी। महीने के 28 दिन मैं खूब मेहनत करने के बाद में जैसी मेरी गाड़ी पटरी के ऊपर आती थी, वो 2 दिन में मेरी गाड़ी पटरी से उतर जाती थी। तो मैं इस बातों को लेके कई लोगों से बात करता था। दोस्त भी कहते थे यार चलता रहता है, कुछ ये होता है, कुछ वो होता है। एक दो ज्योतिषियों के बाद चला गया, किसी ने कह दिया पन्ना पहन ले, किसी ने कह दिया नीलम पहन ले, हमने वो भी पहन लिए और पैसे उसमें लगे मेरे। मुझे उन जो रतन मैंने लगाए ना, उनके जो पैसे लगे, मुझे उनका दुख है कि मेरे बड़े पैसे लग गए उसमें। तो कुल मिला के मेरा कहीं से पूर्णतः सोल्यूशन नहीं हुआ। देखो, हल हुआ है, हर व्यक्ति ने, हर आध्यात्मिक गुरु ने, हर ज्योतिषी ने मेरे ऊपर उपकार ही किया है। मैं बेकार में कहूँ कि मेरा कुछ नहीं, सबने किया है। लेकिन बात आ गई घूम फिर के, मतलब आप अपने दिल में तसल्ली नहीं थे कहीं ना कहीं? मैं तसल्ली नहीं था जी। दिल के अंदर कसक थी कि कोई ना कोई एक ऐसा फंदा है जो कि फंस रहा है हमको आगे बढ़ने में। एक्चुअली क्या है जी कि मैं आपको बताऊं बात, जैसे डॉक्टर के पास कंपाउंडर नौकरी कर करके वो डॉक्टर तो बन जाता है, लेकिन उसके बाद डिग्री नहीं होती। तो ऐसे भी मैं भक्तों के पास जा जाके ना जी, जा जाके, और मैं भी हकीकत बताऊं बात तो भगत ही बन गया। लेकिन मेरे साथ इतनी छोटी और इतनी बड़ी समस्या थी कि मैं चाह कर भी ना किसी व्यक्ति से कुछ पूछता था ना, तो कहता था यार तू तो फलाने के पास भी जाता है, यार तेरा काम नहीं हुआ, तू उस भगत जी का भी जानकार है, तो उन गुरु जी का भी जानकार है। तो मुझे बड़ी शर्म आती थी अपने आप के अंदर कि यार मैं सामने वाले को क्या बोलूं। मेन पर्पस तो ये था जी कि मेरी फैक्ट्री के अंदर 40-50 बंदे काम करते थे, और वो धीरे धीरे करते वो इस पोजीशन पे आ गई कि फैक्ट्री के अंदर 2 कारीगर रह गए बस। अब 40 आदमियों की फैक्ट्री चलाने वाला आदमी 2 फैक्ट्री पे आ जाए, 2 लेबर पे आ जाए, तो लेबर ही देखने में भी अच्छी नहीं लगती, काम तो बात की बात है। तो बाबा ने मुझे बोला कि भाई ठीक है तेरा काम हो जाएगा। मैं कहा बाबा ठीक है, अगर मेरा काम हो जाएगा तो मैं अपनी हैसियत के हिसाब से जो मुझे लगेगा मैं वो करूँगा। अगर मेरे इस लायक नहीं हो कुछ करूँ तो मैं आपके दरबार पे प्रसाद और प्रणाम करने तो जरूर आऊँगा, क्योंकि हमारी औकात नहीं है कि हम महाशक्तियों को उनके हिसाब से कर दें, क्योंकि हम तो भिखारी हैं, हम लेने वाले हैं, हमारी कहाँ से औकात हो जाए कि हम उनको दे दें। बाबा ने कहा ठीक है, लेकिन मैंने बाबा से एक शर्त रख दी। बाबा ने कहा ये काम कर,
तेरा ये काम हो जाएगा। मैं कहा बाबा मुझे ये काम नहीं करना, मैं किसी भी तरह के ना ये काम कर या वो काम कर, मैं उन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। अपने को तो चमत्कार चाहिए। और फरिश्ते अगर तुम भेज दो, कोई फरिश्ता भेज दो मेरे साथ जो मेरी बाजू पकड़ के मुझे भंवर से पार निकाल दे, तो मैं मानूं भी। अदरवाइज तो मैं 50 जगह गया हूँ, 51वीं जगह मैं आपका भी नाम लिख दूंगा। तो मेरी बात सुनकर बाबा को मुझ पर दया ही आ गई होगी, मैं तो ये समझता हूँ। हालांकि बात तो बड़ी थी, गुस्से वाली थी, लेकिन उस पर मुझे दया की और उन्होंने मुझे 30 दिन की डेडलाइन दे दी कि 30 दिन के अंदर अंदर तेरा काम हो जाएगा। और उस 30 दिन के अंदर मेरा काम तो जी 1 हफ्ते के बाद ही हो गया था। लेकिन अब उस काम के लिए, उस काम को अंजाम देने के लिए मैंने कई जगहें देखी, ढूंढी। आज उसको टोकन मनी दे के आऊँ, कल पैसे वापस आ जाएं। करते करते मैं 5-6 जगह देख के आया और मैं बहुत परेशान हो गया। फिर मेरे मन के अंदर एक क्वेश्चन उठा, तो मैंने कहा चल अब जाना चाहिए एक बार। फिर मैं दोबारा जय श्री राम गया। तो मैंने बाबा को बोला, मैं बाबा इसी तरीके से ना मैं आज ज़मीन के पैसे दे के आता हूँ, कल वो मेरे को पैसे वापस दे देता है, अब मैं क्या करूँ। तो बाबा ने मुझे एक ही बात कही थी कि जो हो रहा है बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। आज तेरे को लग रहा है कि तेरे को 5 जगह से मना कर दिया गया, लेकिन जहाँ तू बैठने जा रहा है मुझे तो पता है तूने कहाँ बैठना है, लेकिन आज जहाँ तू बैठेगा ना, वहाँ तू बैठने के बाद में तू महसूस करेगा कि तू बहुत अच्छी जगह, तेरे को जगह मिल गई। तो आज मैं जहाँ हूँ जी, माँ भगवती माता का, शिव और पार्वती जी का मंदिर है, उस मंदिर के नीचे मुझे जगह मिली हुई है। जबकि मैं मंदिर में नहीं जाता जी, मैं आपको झूठ बोलूं, ना जाने का भी कारण बताऊंगा आपको। कभी कभी जाता हूं मैं, तो मैं मंदिर में नहीं आता, मंदिर में मुझे जगह मिली हुई है जी। और सही माने में है कि कहाँ तो मैं 10-10, 15, 20 हज़ार की जगह देख रहा था, कहाँ मेरा 5-4 हज़ार की जगह के अंदर ही काम हो गया। तो आज मैं महसूस करता हूँ कि मेरा वही काम जो 20-25 हज़ार रुपये खर्च करके होना था, वही काम मेरा 5-10 हज़ार रुपये खर्च करके हो रहा है। तो मेरे वो पैसे तो बच ही रहे हैं। अब आ गई मंदिर ना जाने वाली बात। तो मेरे इसी दरम्यान में मेरा रोज़गार मेरा स्टार्ट हो गया। रोज़गार स्टार्ट होने के बाद में एक दफ़ा फिर मैं दोबारा बाबा के यहाँ हाजिरी लगाने के लिए गया। तो चमत्कार ये हुआ कि केरे वाले बाबा ने मेरा मार्गदर्शन ना करके मेरा मार्गदर्शन झारवीर गोगा जी महाराज जी ने किया। तो झारवीर गोगा जी महाराज जी ने मेरा मार्गदर्शन बढ़िया तरीके से किया, लेकिन उन्होंने मेरे लिए ना एक मेरा जो मन के अंदर खौफ था, डर था, भ्रम था, वो उन्होंने मेरा एक ही झटके के अंदर दूर कर दिया। वो क्या, उन्होंने मुझे अपनी वाणी से यही बोला कि तूने बहुत पूजा पाठ कर ली, बहुत नाक रगड़ ली, आज के बाद तेरे को पूजा पाठ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना तेरा मन करे 2 मिनट 2 घंटे तू कर सकता है। अगर तू नहीं भी करेगा तब भी तेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर उसका मुझे एक उपाय बताया था कि अब तूने शिवालय जाके ये काम करना है, तो वो काम करने के बाद में तू आज़ाद हो जाएगा बिल्कुल। तेरे ऊपर बंधन नहीं रहेगा फिर कि भाई मंदिर नहीं गया तो ये हो जाएगा, और पूजा नहीं की तो ऐसा हो जाएगा। तो करते कराते रहे जी। चलो जी, गाड़ी धीरे धीरे अपनी लाइन पे आती चली गई। आने के बाद में एक दिन मेरे मन के अंदर जब मेरा काम थोड़ा चल पड़ा, तो मेरे मन के अंदर एक क्वेश्चन उठा कि यार चल, अब बाबा ने दाल रोटी सेट कर दी है, एक बार शुक्रिया अदा और करके आए, एक बात करनी थी मुझे और करके आऊँ। तो मैं आया तो मुझे मेरे झारवीर गोगा जी महाराज जी के द्वारा मेरा कुछ बालाजी से जुड़ा हुआ मेरी गलती का उन्होंने बताया कि तेरे से ये वाली गलती हुई है, और हकीकत में मुझसे वो गलती हुई थी। यही बात आज से 20 साल पहले भी मुझे किसी ने कही थी, और 15 साल पहले भी मुझे किसी ने बताया था, और रिसेंटली अभी 2-3 महीने पहले भी मेरे को बाबा के द्वारा बताया गया कि तेरे से बालाजी धाम में ऐसी ऐसी कोई गलती हुई है।
तो जब बाबा ने मुझे बताया कि भाई तेरे से गलती हुई है, तो मेरे मन के अंदर ना वो 20 साल वाला और 15 साल वाला क्वेश्चन दोबारा से उठ गया। मैंने कहा बाबा मैं आज ये तीसरी बार सुन रहा हूँ आपके मुंह से, आप तीसरे हो जिन्होंने मुझे कहा है कि बालाजी में तेरे से गलती हुई है कोई, तो आज मेरा कृपया आप मार्गदर्शन करें। तो बाबा ने मुझे बताया कि तेरे से इसी तरीके से ऐसे ऐसे तूने वहाँ ये काम किया था। मैं कहा हाँ जी किया था। कहते उसके लिए उसी की सज़ा है जो आज तक तू भुगत रहा है। तो मैं कहा जी इसका उपाय, फिर उन्होंने मुझे उसका उपाय बताया, मैंने वो उपाय किया और आज मैं शांति से हूँ। मेरा दिमाग, मेरा मन, देखो व्यापार को लेकर तो मन और दिमाग अशांत रहता ही है, क्योंकि दिक्कत परेशानी सबको चल रही है काम में। लेकिन अगर मैं ओवरऑल चेक करूँ तो ईश्वर की असीम कृपा है, उसमें वो दिक्कत नहीं है। फिर इंसान तो लालची है ही है। तो मैंने कहा यार मन में, मैं बाबा एक काम करो आप, और आज मेरे लिए कह रहे बताओ। मैं कहा बाबा मैंने ना आज तक हाथ के अंदर 8-8 10-10 अंगूठियाँ पहनी हैं। उस समय मेरा टाइम था, मैं सोने की ही पहनता था और एक से एक महंगे रत्न पहनता था। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे को कोई ऐसा रत्न बताओ जो मेरे लिए ठीक भी हो। तो जारवीर गोगा जी महाराज जी ने मेरा मार्गदर्शन किया कि तुम्हारे जो इष्ट हैं वो हनुमान जी हैं, और तुम्हारे लिए जो स्टोन बनता है वो मूंगा बनता है, तुमने वो स्टोन भी पहनना है। बड़ी ताज्जुब वाली बात यह है कि जय श्री धाम है तो आध्यात्मिक केंद्र, और जो देवी देवता हैं ये बड़ी अच्छी ज्योतिष के भी बहुत बड़े ज्ञाता हैं, जहाँ तक मैंने बड़ी गहराई से सर्च किया। तो अब मैं आपको अपने जीवन के अंदर जो घटित है, मैंने आपको अपने मतलब पूर्ण विचार रख के आपके सामने अपनी बातें कही। लेकिन मैं सबको एक बात यही कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह से अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर मान लो किसी भी तरह से कोई उसको परेशानी आ गई और उस परेशानी का सॉल्यूशन अगर वो स्टार्टिंग में किसी अध्यात्म गुरु से मिल जाए तो जल्दी हो जाता है उसका। अगर वो आध्यात्मिक गुरु से मिलने की बजाय ज्योतिषों के पास जाता है तो मुझे लगता नहीं कि उसका वहाँ जल्दी जल्दी हल हो, क्योंकि ज्योतिष जहाँ ख़त्म हो जाता है, ज्योतिष की अपनी जहाँ ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे आके अध्यात्म शुरू होता है। क्योंकि जन्म पत्री, जैसे हम बच्चा पैदा हुआ, हमने जन्म पत्री बनवाई अपनी, अब हम जन्म पत्री में उस समय टाइम भी आदमी गलत लिख सकता है, और जिसने जन्म पत्री बनाई है वो भी कुछ गलत लिख सकता है। गणना किसी भी तरीके से जन्म पत्री गलत हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक गणना बिल्कुल गलत नहीं होती। उसके अंदर आदमी को विश्वास करना पड़ता है, थोड़ा सा समय जरूर लगता है। और रही बात, मैं आपको बता देता हूँ खर्चे वाली बात में, क्योंकि कई दफ़ा लोग पूछते हैं कितने पैसे आया, उन्होंने तो ऐंठ लिए होंगे, लूट लिया होगा, ठग लिया होगा, बहुत सारे मिथ्ये हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं 4 बार आया हूँ, 4 बार में से मैं 2 बार तो प्रसाद अपने घर से लेके आया था जब ये घर पे बैठते थे, और जब इन्होंने धाम पे बैठना शुरू किया तो धाम से ही 100 रुपये का प्रसाद मिलता है, और वो प्रसाद ही बाबा को भोग लगता है, जिसके अंदर मीठा इलायची दाना, पुष्प, बाबा की सिगरेट और भी कुछ होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया क्या है। बाकी मेरे से कोई पैसा लगा नहीं है। हाँ ऐसा है, मेरे सामने अक्सर लोग आते रहते हैं तो उनके कामों के हिसाब से उनको वाजिब खर्चे बताए भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मेरा काम 100 रुपये के अंदर हो गया है, सबका काम ही 100 रुपये के अंदर हो जाएगा। किसी के भोग प्रसाद हैं, किसी की पैरामनी है, किसी के भंडारे हैं, किसी को पितृदोष है, किसी को काल सर्प दोष है, किसी को किसी ने बंधन करवा रखा है, किसी ने कोई भूत प्रेत छोड़ रखी है। तो मैं आके देखता हूँ ना दरबार में, तो इस तरीके के सब लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं यहाँ बैठा हुआ था तो
मेरे सामने ही एक पूरी फैमिली आई हुई थी, उनको लड्डू गोपाल जी का दोष लगा हुआ था। दोष भी क्या था, लड्डू गोपाल जी को घर में स्थान दे रखा था, ना वो उनकी सेवा करते थे ना वो भोग प्रसाद करते थे। तो बाबा ने बोला भाई यहाँ तो इनको मंदिर में दे आओ आप, या इनका नियम से भोग प्रसाद करो आप। अब उन्होंने भोग प्रसाद करना शुरू किया है, अब वो भी कह रहे जी हमारे भी काम बनने लग गए। तो हम गलतियाँ स्वयं करते हैं। बाकी तो देखो, सूरज 24 घंटे चमकता नहीं है, चांद भी 24 घंटे छुपा नहीं रहता। हर चीज़ अपने अपने समय के ऊपर मतलब उजागर होती है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो के अंदर आपको सच्चाई लगे तो आप एक दफ़ा जय श्री धाम इलायचीपुर लोनी गाजियाबाद में लगता है, उनसे अवश्य संपर्क करें। संपर्क करने में कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ आपका संपर्क करके पूजा लेने का 100 रुपये मात्र खर्चा आता है। उसके बाद का जो भी खर्चा है वो बाबा बताते हैं। आपका दिल करे कि हाँ भी करना है तो दोबारा आओ, दिल करे नहीं करना तो अपने घर पे बैठो। धाम की तरफ से आपको निमंत्रण पत्र तो भेजा नहीं जाएगा, आओ जी हम ये करते हैं और हम वो करते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे गुरु महाराज जी को प्रणाम, सृष्टि के समस्त देवी और देवताओं को प्रणाम, मेरे कुल के देवी देवताओं को प्रणाम और जय श्री धाम को प्रणाम। जय श्री धाम के साथ जुड़े हुए जितने भी सेवादार हैं या जय श्री धाम में जितने भी देवी और देवताओं का वास है, उन सबके चरण कमलों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम।